आज हम जो है वो गेस्ट ब्लॉगिंग के 6 सेशन के अंदर मौजूद हैं। आज के इस सेशन के अंदर हमने जो है एडसे को मुकम्मल देखना है कि एडसे जो है उस पे आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, लिस्टिंग कैसे बनाएँगे, रेट्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे एंड दूसरी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं वो। और आप अगर वहाँ पे एज़ अ सेलर अकाउंट नहीं बनाते, आप एज़ अ बायर जाते हैं एडसे के ऊपर तो फिर आप एडसे से जो जो वहाँ पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कैसे करेंगे और फिर उनको ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, ये चीज़ें हम देखते हैं। चूँकि हमारे अकाउंट के अंदर यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं है, तो लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा दे दूँगा, ठीक है? बाद में अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, तो फिर आपको वो एक लाइव डेमो भी दे देंगे कि इस तरह से आपने ऑर्डर को प्रोसीड करना है, ठीक है? लेकिन बाकी जो चीज़ें बचती हैं, उनको हम मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर लेंगे। आज का जो हमारा सेशन है, वो एडसे कंप्लीट गाइड है, उसमें हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ मेरे पास ऑलरेडी मेरे ज़हन में पहले थी, इससे रिलेटेड तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, तो आज वो भी मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? आप लोगों को मज़ीद आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये हमारा एडसे का इंटरफ़ेस है। उस सूरत-ए-हाल में जब आप इसको एज़ अ सेलर जॉइन करेंगे, ठीक है? तो मैं कोई और वेब ब्राउज़र अपने पास खोल लेता हूँ और आपको इनिशियल इंटरफ़ेस की तरफ ले जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वाला गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया है। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पे एडसे लिखता हूँ और लॉगिन लिख देता हूँ। तो ये आपके पास उसका लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम 3 स्टेप्स हैं, बड़े सिंपल से 3 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से आप इसको जॉइन कर सकते हैं। जस्ट आपने अपना ईमेल देना है, ईमेल देने के बाद ईमेल की वेरिफ़िकेशन होगी, वो आपसे एक कॉन्टैक्ट नंबर माँगते हैं, नाम माँगते हैं आपका और वो जॉइन हो जाता है, ठीक है? तो ऐड से लॉगिन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं जी। तो हमारे पास इसका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट या लॉगिन। अगर तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप उसको लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज़ आप इसको क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। लेकिन आप क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं करेंगे, जो मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो आपको लेके जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो आपके पास आगे 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप उसको फ़ेसबुक के ज़रिए से जॉइन कर लें या जस्ट आपके यहाँ पे आपका जीमेल आईडी जो है वो लॉगिन है, तो आप साइन अप विद गूगल करेंगे, तो वो ऑटोमैटिकली आपका नाम वग़ैरह वहाँ से उठा लेगा, आपको कोई चीज़ फ़िल आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैनुअल आप फ़िल अप करें, तो आप यहाँ पे कोई भी अपना जीमेल अकाउंट लिखें एबीसी @gmail, ठीक है? तो gmail.com, ठीक है? तो आप इसको साइन अप क्लिक करें, आगे वो आपसे वेरिफ़िकेशन और नाम माँगेगा। जैसे ही आप वेरिफ़िकेशन लगाएँगे, तो आपका जो है वो साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपका अकाउंट ड्यूल मोड में काम कर सकता है, या तो आप उसको एज़ अ सेलर काम करवा लें, या आप उसको एज़ अ बायर काम करवा लें। तो आपके पास बटन मौजूद है, यू कैन स्विच एट एनी टाइम बिटवीन सेलर एंड बायर मोड। आप किसी भी वक़्त सेलर और बायर मोड के दरमियान स्विच अप कर सकते हैं, ठीक है जी? हम वापस चले जाते हैं जहाँ पे हमारा अकाउंट लॉगिन है। तो यहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल शो हो जाएगी। ये कोई पिक्चर वग़ैरह नहीं माँगते आपसे आपकी प्रोफ़ाइल की, ठीक है? या कोई वैसी वो एजुकेशन फ़िल आउट करें और एक्सपीरियंस और ये वो कुछ-कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं आपसे डिमांड करते। जस्ट आपसे फ़ोन नंबर वो माँगते हैं वेरिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये बटन है स्विच टू बायर। जब आप बायर होंगे तो देन स्विच टू सेलर, दोनों ऑप्शंस में। तो पहले हम स्विच टू सेलर मोड में रहते हुए मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ कि जब आप सेलर मोड के अंदर हैं, तो आपके पास एक तो ये माई प्लेटफ़ॉर्म वाला ऑप्शन है, ठीक है? इसमें आपके पास 2 चीज़ें जो आपने वेबसाइट लिस्ट की होंगी,
उनकी लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं या जो भी उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, रेट चेंज करना है या कुछ नई चीज़ ऐड करनी है, ट्रैफ़िक बढ़ गई है आपकी साइट की और उसको अपडेट करना है, तो आप वो सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। और माई सोशल मीडिया वाले सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप अपनी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं, तो विदिन 1 क्लिक आपकी यहाँ से वो पोस्ट आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर या जो भी आपने पेज वगैरह अटैच किया होगा, वहाँ पे शेयर हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद ओपन ऑफर्स वाला सेशन आपके पास आ जाता है। तो इस सेक्शन के अंदर जो है वो आपके पास ऑफर्स होती हैं, ठीक है? एक्टिव कितनी हैं और आपने खुद उनको रोका हुआ क्या है? ये ऑफर्स क्या हैं कि अगर क्लाइंट आपको किसी किस्म की यानी यहाँ पे जो बायर आ रहे हैं वो आपको किसी किस्म की कोई ऑफर करता है एक्सचेंज की या व्हाटएवर ऐसा कुछ सीन, तो वो आपको यहाँ पे शो अप हो जाती हैं, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप इस सेक्शन को लेके चलते हैं या नहीं चलते, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास सेक्शन आ जाता है टास्क वाला, ठीक है? तो उस सेक्शन के अंदर आपके पास होंगे आपके ऑर्डर्स, जो आपने प्रोसीड करने होते हैं, ठीक है? ऐज़ अ सेलर जब आप अपनी वेबसाइट की लिस्ट लगा के बैठे होंगे ना, तो यहाँ पे वो ऑर्डर्स डिस्प्ले होंगे कि आपको कितने ऑर्डर्स हैं आपके पास करंटली, इन प्रोग्रेस कितने हैं, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। कितने ऐसे हैं जो आपने डिलीवर किए और बायर जिसने खरीदे थे उसने अप्रूव कर दिए, ठीक है? अप्रूव होके वो इधर आ जाएँगे, फिर जब प्लेटफ़ॉर्म उसको वेरीफ़ाई कर लेगा, वो कंप्लीटेड सेक्शन में आ जाएँगे या कितने ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो जाएँगे। तो जो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीटेड सेक्शन में पहुँचेगा, उसकी पेमेंट आपकी तरफ प्रोसीड होगी और जो बाकी किसी फ़ेज़ के अंदर रुका हुआ है, उसकी पेमेंट आपकी तरफ प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे जो आपको ऑफ़र्स आई हैं और आपने एक्सेप्ट की हैं और वो एक्टिव सिचुएशन के अंदर हैं, तो वो सारे ऑर्डर आपके यहाँ पे आपको शो हो जाएँगे, ठीक है? सो ये इसका सिंपल सा इंटरफ़ेस है। नेक्स्ट आपके पास बैलेंस वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपकी इनकम जो आई है या स्पेंड की है आपने या व्हाटएवर जो भी है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप उनका एक है रूल कि आप विथड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब कि आपके पास मिनिमम इनकम जो है वो $60 होनी चाहिए, ठीक है? फिर यहाँ पे उन्होंने एक पॉलिसी दी हुई है पेपाल और यूएसडीटी की। आप चाहें तो ये यूएसडीटी में पेमेंट ले सकते हैं और चाहें तो पेपाल के अंदर पेमेंट ले सकते हैं। आपको वो अकाउंट इसके साथ अटैच करना पड़ेगा पेपाल वाला। या यूएसडीटी में लेनी हो तो आप कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज जो है जैसे बाइनेंस वगैरह है उसको अटैच कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है? तो यहाँ पे पेपाल की वो स्टैंडर्ड फीस और ये 2 रूल उन्होंने पेपाल के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है? इसी तरह यूएसडीटी के लिए 2 आपको जो है वो रूल्स इनके बनाए हुए वो मिल जाएँगे, ठीक है? इन रूल्स को आप पढ़ लेंगे। 1 महीने के अंदर 2 दफ़ा पेमेंट्स जो हैं वो प्रोसीड होती हैं। एक दफ़ा फर्स्ट डेट से 7 डेट के दरमियान और दूसरी दफ़ा 15 डेट से 22 डेट के दरमियान 7 दिन पेमेंट्स जो हैं वो प्रोसीड होती रहती हैं, ठीक है? सो एक पूरे मंथ के अंदर आप 2 दफ़ा अपनी पेमेंट को विथड्रॉ करने के काबिल होते हैं, ठीक है? 7 दिन पहले और 7 दिन 15 से 22 तक, ठीक है? 2 सेक्शन हैं, 2 टाइम पीरियड्स हैं, जिनके दरमियान आप अपनी पेमेंट को विथड्रॉ करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है जी? उसके बाद आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगा सारा कि आपने कितने फंड जो है वो आपको रिसीव हुए हैं, बैलेंस आपका कितना है, बोनस आपको कितना मिला है। यहाँ पे बोनसेस भी ये अनाउंस करते रहते हैं, तो अगर आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक काम करेंगे तो आपको बोनस भी मिल जाएगा और जो फिर आप ट्रांज़ैक्शंस करेंगे उनकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ये बैलेंस के लिए मीटर जो है वो आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है? सिक्योरिटी डिपॉज़िट का इन्होंने ये एक सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे वो अपने रूल्स वगैरह बताते हैं कि आप सिक्योरिटी के साथ डिपॉज़िट अपने अकाउंट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ इस बटन पे क्लिक करने से अगर आपको कोई ऑर्डर आता है और आपने पहले बाय करना है, यानी क्लाइंट ने आपको रकम भेज दी है
और आपने इधर से बाय करके देना, तो ज़ाहिरी बात है आप पैसे देंगे तो वो बाय होगा। तो इस सेक्शन के ज़रिए से आप अपनी अमाउंट जो है वो इसके अकाउंट में रख के और यहाँ से ऑर्डर करके, बाय करके काम करवा के क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है जी। ये आप लोगों का है वो प्रोफाइल वाला सेक्शन, ठीक है, जहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं, अकाउंट की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं और फिर जो आप लोगों को रेटिंग्स और रिव्यू मिलेंगे अकाउंट बनाने के बाद इससे क्लाइंट से, ठीक है, एज अ सेलर, एज अ बायर, दोनों तरीके से आपको रिव्यू मिलता है। चूँकि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के अंदर रिव्यूज़ जो हैं ये बड़ी अहम चीज़ हैं। इनसे ही आपकी ग्रोथ और प्रोफाइल की वर्थ का पता चलता है। सो रिव्यूज़ आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएँगे। अकाउंट्स की कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं और मज़े की बात ये है इसमें कॉल वाला सेक्शन भी है। जो आप नंबर वेरीफ़ाई करेंगे ना, वो नंबर आपका इस अकाउंट के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाता है। तो अगर कोई क्लाइंट आपको कॉल करना चाहे तो वो आपको कॉल भी कर सकता है, ठीक है? तो ये सारे फीचर्स फ़िलहाल के लिए इसमें मौजूद हैं। हम चलते हैं टास्क वाले सेक्शन में और टास्क वाले सेक्शन में जाके मैं आपको नहीं, माई प्लेटफ़ॉर्म वाले सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पे माई वेबसाइट वाले सेक्शन में जाके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये वाला बटन है ऐड वेबसाइट वाला। देखें मैनुअल आउटरीच करते वक़्त आपको क्लाइंट से जो वेबसाइट्स मिलेंगी, ठीक है? उन वेबसाइट्स का आप मतलब यानी जब उनके साथ डील हो जाएगी तो आप इस काबिल हैं कि उन वेबसाइट्स के ऊपर आप गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर सकें, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने आपको सपोर्ट दे देनी है, तो उनमें से जो बेहतरीन वेबसाइट्स होंगी, उनको आप यहाँ पे आके अपना बाय सेलर अकाउंट बना के तो आप उसमें लिस्ट करेंगे, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लिस्ट करने के बाद लोकल प्लेटफ़ॉर्म से क्लाइंट ढूँढते रहेंगे, ठीक है? उधर से भी आपको मिल जाएँगे और इधर से ऑटोमैटिकली हो सकता है कोई बंदा आपको ऑर्डर पेस्ट करके चला जाए, ठीक है? तो ड्यूअल चांस बन जाएँगे कि आप इधर से भी अर्निंग कर सकते हैं और उधर से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि जब आप मैनुअल आउटरीच करें, आपके पास वेबसाइट्स आ जाएँ, तो वो वेबसाइट आप यहाँ पे लिस्ट लगाएँ, ठीक है? जो अच्छी-अच्छी होंगी वो हम यहाँ पे लिस्ट लगाएँगे ताकि हमें यहाँ से भी ऑर्डर रिसीव होने के चांसेज़ बन जाएँ, ठीक है? जो वेबसाइट्स यहाँ पे आपके पास जो कलेक्शन होगी उसमें से जो यहाँ पे लिस्ट नहीं होंगी, उनका अप्रूवल हो जाता है, जो ऑलरेडी किसी न किसी बंदे ने लिस्ट की हो, तो उसको वो डबल या डुप्लीकेट नहीं होने देते। कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई मामला हो, तो वो कर भी देते हैं, वरना नहीं करते, ठीक है? तो आप ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे पूरी डिटेल और गाइडलाइन देता है कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपने सब पढ़ना है। ये देखें वो बात कर रहे हैं डोमेन एज 6 महीने से ना हो, डोमेन अथॉरिटी जो है वो 15 से कम ना हो, स्पैम स्कोर 30 से ज़्यादा ना हो और वो सारी चीज़ें जो हमने पिछली ट्रेनिंग्स के अंदर कवर की हैं, ठीक है? और फिर ये पेपाल की फ़ी वगैरह, देन आप जब इसको एग्री और कंटिन्यू करेंगे तो आप इस काबिल हैं कि आप यहाँ पे नई वेबसाइट ऐड करें। अगर आप सिंगल यूआरएल को ऐड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करें, नेक्स्ट कर दें, वो ऑटोमैटिक अप्रूवल के लिए चली जाएगी। इनकी टीम उसको चेक करेगी, चेक करने के बाद क्या करेगी, उसको आपके अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल कर देगी। देन आप जाके वहाँ पे रेट वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है? ट्रैफ़िक लिख सकते हैं, आर्टिकल के लिए पेमेंट लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्ट की टाइप बना सकते हैं, ठीक है? वो हम देखते हैं, एक की सेटिंग हम करते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप लिस्ट ऑफ वेबसाइट पे क्लिक करें यहाँ पे और फिर वो 8, 10, 15 जितनी भी हैं वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें और वो ऑटोमैटिकली लिस्ट बन के उनकी तरफ चली जाएगी। आपने क्या करना है यहाँ से नेक्स्ट करके उसको सबमिट कर देना। तो आपकी वो सारी इकट्ठी वेबसाइट्स जो हैं वो अप्रूवल के लिए इनकी टीम के पास चली जाएँगी। तो इनकी टीम उनको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक वेरीफ़ाई करती है, ठीक है? वेरीफ़ाई करने के बाद इनके कुछ ऑटो चेक पॉइंट्स और पैरामीटर्स हैं, वो अप्लाई होते हैं। तो आपकी वेबसाइट्स कहाँ पे शो हो जाती हैं आपको? माई वेबसाइट वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है? जैसे ही आप ऐड वेबसाइट वाला पूरा वो काम करके आएँगे, तो आपकी साइट आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये मेन्यू है ऑल 11 मैंने भेजी थी
पेंडिंग स्पेसिफिकेशन यानी जिनकी मैंने ये देखें नॉट अवेलेबल मैंने इनको एडिट नहीं किया, ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो जो पेंडिंग स्पेसिफिकेशन है वो हमारे पास 10 हैं और वो अप्रूव्ड हैं, ठीक है। पेंडिंग मॉडरेशन अप्रूव्ड, ये सारा कुछ ठीक है। जब हम रेट वगैरह लगा देंगे ना, तो ये अप्रूवल वो है कि आपने इनिशियल जो इनके वो पैरामीटर्स हैं उनको कवर अप कर लिया। फिर जब यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह लगा के रेट लगा के सबमिट करेंगे, तो ये दोबारा से चेक करके उनको अप्रूव्ड वाली लिस्ट में शामिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वो सारी की सारी साइट्स जो रेट लगने के बाद अप्रूव हो जाएंगी वो शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये वो हैं जो इनिशियल फेज के अंदर ही रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर किन्हीं कुछ साइट्स को जो आप भेजें अप्रूवल के लिए वो ऑन होल्ड कर लें, यानी डिसीजन ना कर पा रहे हों या किसी वजह से वो रोक लें, ना उनको रिजेक्ट करें ना अप्रूव करें, तो वो इस वाले सेक्शन में आ जाती हैं, ठीक है। अब हमने 11 वेबसाइट सेंड की हैं, तो 11 में से 10 जो है वो हमारी उन्होंने कहा है कि ठीक है आप इनके ऊपर अपने रेट्स वगैरह इम्प्लीमेंट करें और इनको आगे फर्दर सबमिट कर दें। तो मैं डिमी तौर पे ना एक साइट के लिए जो रेट हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। लेकिन मैं उसको अभी सबमिट नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि सबमिट मैं तब करूँगा जब मैं उसके अंदर एसईएम रश या उबर सुजेस्ट से मुकम्मल हर चीज़ चेक करके पुट कर दूँगा, तो फिर मैं उसको सबमिट करूँगा ताकि मेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिस्ट हो मेरी वेबसाइट प्रोफाइल के ऊपर। ये ना हो मैं जो रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स दूँ वो लिस्ट हो जाएँ, ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि ऑर्डर्स आने के चांसेस आपके ज़्यादा बने, ठीक है। तो हम पेंडिंग स्पेसिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरी साइट है, तो मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ जी। तो यहाँ पे हम आ गए एडिट वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमें बता रहे हैं कि आप यहाँ पे आप अपने अब रेट्स वगैरह जो हैं वो लिस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्विस टाइप बताएंगे, तो हमने कहना है कि हम कंटेंट प्लेसमेंट कर रहे हैं। सो हाउ मैनी लिंक्स कैन यू बी प्लेस्ड इन वन आर्टिकल, तो आम रूटीन में 2 होते हैं तो हम भी 2 कहेंगे। या जिस तरह कल वाले ईमेल्स आए थे तो उन्होंने हमें बताया था, एक कह रहा था कि आप एक आर्टिकल के अंदर 3 जो है वो लगा सकते हैं और एक ने कहा था कि एक आर्टिकल के अंदर आप 2 लगा सकते हैं। तो जिस तरह की वेबसाइट हो उसके साथ जिस तरह से बात हुई हो वो वाली चीज़ आप फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि हम कंटेंट प्लेस करेंगे और 2 लिंक देंगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ज़रिए से। और उसके बाद जो है वो कंटेंट करेक्शन एंड प्लेसमेंट, अगर आप कहते हैं कि मिनिमम पोस्ट हो 300 वर्ड्स की और उसमें 1 हाइपरलिंक अलाउड हो, फिर आपका रेट क्या होगा। अगर आर्टिकल हो 300 से 1000 वर्ड्स का और उसमें 2 हाइपरलिंक अलाउड हों यानी बैकलिंक अलाउड हो, फिर रेट हम क्या करेंगे यहाँ पे। अगर लॉन्ग आर्टिकल हो तो फिर उसमें 3 हाइपरलिंक हो तो फिर हम रेट कहाँ यहाँ पे क्या देंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को अभी जब सेलर मूड बायर मूड पे हमने कन्वर्ट करना है तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। लोगों ने रेट सेट किया हुआ है स्मॉल आर्टिकल के लिए और लॉन्ग आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो वो 2 तरह के रेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप मुकम्मल गाइड जो है वो इसके साथ साथ यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाय चूजिंग दिस सर्विस टाइप यू आर एग्री टू राइट एन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट एंड प्लेस इट ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि इसको एग्री करने से आप ये एग्री कर रहे हैं कि आप राइटर एज अ राइटर भी काम करेंगे, यानी आपके पास राइटर होगा, आप आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, बायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और फिर उस आर्टिकल को यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो आप उसके कितने पैसे लेंगे। यानी अगर 300 वर्ड का लिखें, एक हाइपरलिंक लगाएं तो कितने आप चार्ज करेंगे। अगर 300 से 1000 का हो तो, अगर 1000 प्लस हो तो आप क्या चार्ज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ भी कंफर्म होती है कि वो जो सवाल कर रहे थे कि आर्टिकल बायर देगा या हम लिखेंगे, तो अगर बायर आर्टिकल लेके आए तो जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा ना,
तो उसको ये सेक्शन अपीयर होगा ऑर्डर प्लेस करते वक्त कि क्या आपके पास कंटेंट है या नहीं। अगर वो यस करेगा तो ये वाले रेट उसके सामने नहीं आएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। अगर वो नो करेगा तो फिर ये वाली लिस्ट उसके सामने आएगी कि आप कितना कंटेंट लिखवा के पेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो इन तीनों में से जो हमने रेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कि अगर ये वाली पोस्ट वो मुझसे कोई बनवाए तो मैं $5 लूंगा, अगर ये वाली बनवाए तो मैं $10 लूंगा, और अगर ये वाली पोस्ट बनवाए और फिर पेस्ट करे करवाए तो मैं $15 लूंगा। यानी लिखने के, आर्टिकल बनाने के $15 हैं, $10 है, $5। तो जब वो ऑर्डर पेस्ट करने के लिए आएगा तो उसके सामने ये वाली लिस्ट आएगी और वो इस लिस्ट में से चूज कर सकता है कि उसने कौन सा आर्टिकल लिखवाना है। जब वो चूज करेगा तो उसके जो कार्ट होगा, ऑर्डर ऑर्डर वाला कार्ट होगा, उसके अंदर ये पेमेंट भी शामिल हो जाएगी। ठीक है। सो हमने यहाँ कहा कि हम 2 लिंक लगाएंगे एक के अंदर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा रेट होगा $250। ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें कि $250 ये मेरा रेट होगा, और इसके साथ अगर वो आर्टिकल लिखवाएगा $10 वाला तो मेरा 260 वो मुझे पे करेगा। 15 वाला लिखवाएगा तो 265 पे करेगा। ठीक है। फिर एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी है, और इसमें क्या कहता है, बिसाइड पेड पोस्ट्स आई मे कंसीडर प्लेसिंग बायर्स आर्टिकल फॉर फ्री इफ इट्स हाई क्वालिटी। और कहता है अगर आप ये वाला सेक्शन ऑन कर देते हैं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको क्लाइंट आए ऑर्डर पेस्ट करने के लिए, और हाई क्वालिटी अगर उसका कंटेंट हो तो आप उसको फ्री अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो आप ये वाला काम भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। वो कहता है कि सम, यहाँ पे देखें ये सारे ऑप्शन जो है ना ये प्री फिल हैं। हो सकता है आप किसी साइट को लिस्ट करने के लिए जाएं तो उसमें यूआरएल तो चलो होगा, कैटेगरी उसमें ना हो। ठीक है। आपको खुद लिखना पड़े तो आप वेबसाइट को देखते हुए उसकी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लैंग्वेज उसकी मेंशन कर सकते हैं, लिंक टाइप मेंशन कर सकते हैं कि आप किस तरह की देंगे, डू फॉलो या नो फॉलो। ठीक है। तो दोनों तरह की मेंशन कर सकते हैं, बल्कि अगर आप ज़्यादा चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप डू फॉलो बैकलिंक को प्रमोट करेंगे। ये लोग ज़्यादा गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए से लेते हैं। ठीक है। कंटेंट आपका स्पॉन्सर्ड होगा? नहीं, ये नहीं होगा। हम गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे, तो लिहाजा जो है इसको उन्होंने ऑलरेडी नो कर दिया। तो एक फुल फ्लैज वेबसाइट के लिए आपके पास ये वाली चीज़ें अगर आपने उसको लिस्ट करना है तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर जो पहले से हमने इंफॉर्मेशन फिल कर दी है उसमें आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है या आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप हमारी सपोर्ट को ईमेल करें, तो वो आपके अकाउंट में ये वाली फैसिलिटी दे देंगे कि आप उसकी कैटेगरी को एडिट करना चाहें या लैंग्वेज को एडिट करना चाहें, या आप उसके यूआरएल में कोई चेंज करना चाहें या वट एवर किसी और चीज़ में, तो आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने इस वेबसाइट के ओनर से, जब फॉर एग्जांपल जब आप मैनुअल आउटरीच कर रहे थे तो आपने इस वेबसाइट के ओनर से सैंपल भी लिए थे कुछ, कि कोई लेटेस्ट सैंपल्स जो हैं वो साथ है हमें दे दो ताकि हम क्लाइंट्स को दिखा के ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर सकें और ऑर्डर लेने के चांसेस बढ़ा सकें, तो वो वाले यूआरएल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज अ सैंपल। तो फिर जब बंदा आपको इस वेबसाइट पे कोई क्लाइंट ऑर्डर देने के लिए आएगा तो उससे क्या होगा कि वो आपके प्रीवियस वर्क को देख के जज कर सकता है कि आपने किस लेवल का आर्टिकल बनाया था, आपने किस तरह से उसमें एंकर टेक्स्ट बनाया। एंकर टेक्स्ट यानी जिस वर्ड के ऊपर आपने लिंक दिया और उसको कितनी खूबसूरती से एडजस्ट किया, आपके उस आर्टिकल का वो एसईओ स्कोर भी चेक कर सकता है। ठीक है। और उस इससे जो है वो उसको बिल्कुल हर तरह से एक कन्फर्मेशन हो जाएगी, गारंटी हो जाएगी, और वो ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ सिंपल सा आप कह लें तारुफ है इसका कि आप कैसे वेबसाइट्स की लिस्ट जो आपने मैनुअल आउटरीच की होगी उसको आप आके यहाँ पे कैसे अप्रूव करवाएंगे, उसकी ये रेट वगैरह, आर्टिकल के रेट्स वगैरह, प्रीवियस वर्क सैंपल्स और कितने आप लिंक देंगे, वो सब कुछ डन करने के बाद उसको आप अपडेट कर देंगे। सो आपके पास यहाँ से 2 डायरेक्शन बनती हैं। एक ये कि जो आपने मैनुअल आउटरीच करके हमने वो एक्सेल की डेटाबेस शीट बनानी है, वहाँ पे रखनी है वेबसाइट्स। ठीक है। एक ये
कि जो आपके पास मैनुअल आउटरीच करने के बाद साइट्स आएँगी, उन साइट्स को आप लोकली सेल आउट कर सकते हैं। यानी आपने साइट लेके अपने पास शीट में रख ली, अब आपको क्लाइंट मिला फेसबुक से तो आपने उधर डील कर ली, या आपको क्लाइंट मिला इंस्टाग्राम से तो आपने उधर डील कर ली, या आपको लिंक्डइन से क्लाइंट मिला तो आपने उधर डील कर ली। एक चांस तो ये है। दूसरा चांस ये है कि आप अपनी वेबसाइट्स को आके यहाँ पे लिस्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से क्लाइंट मिलता है तो हम यहाँ पे उसको उसके ऑर्डर को फुलफिल कर देंगे, ठीक है? सो मैनुअल आउटरीच वाली जो साइट्स हैं वो आपको 2 तरह से फ़ायदा देंगी। इधर भी हम लिस्ट कर सकते हैं उनको, और उधर जो आप सोशल मीडिया से क्लाइंट ढूँढेंगे, उनके ऑर्डर्स को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल रहता है कि सर वेबसाइट तो मैंने ली है आउटरीच करके, तो इनको लिस्ट कौन करेगा? तो भई अगर वेबसाइट्स आपने ली हैं, अगर किसी भी बंदे ने वेबसाइट्स इकट्ठी की हैं तो उनको लिस्ट भी वही पर्सन करेगा, ठीक है? ऑनेस्टली कोई दूसरा बंदा बदध्यानती नहीं करेगा कि मैं उठाऊँ। और हाँ, लोकल जब आप ऑर्डर लेंगे सोशल मीडिया से या इधर से, तो तब आपके पास वो लिस्ट हेल्प आउट के लिए मौजूद है। आप चाहें 20 ऑर्डर ले लें उस वेबसाइट के ऊपर जो किसी दूसरे बंदे ने आउटरीच करके रखी है, अच्छी डील करके रखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो खुद ले ऑर्डर, या क्योंकि उन्होंने तो ऑर्डर ही प्रोसीड करना है ना जो बैक एंड पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे जब लिस्ट करने की बारी आती है, तो फिर वही बंदा लिस्ट करेगा जिसने आउटरीच किया है, कोई दूसरा बंदा लिस्ट नहीं करेगा। अगर वो अपनी लिस्ट बनाना चाहता है, तो वो अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स जाए, खुद ढूँढे और फिर उनको लाके यहाँ पे लिस्ट करे, ठीक है जी? जब आप यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद इसको अपडेट कर देंगे यहाँ से, तो ये वाली साइट आपकी उन्होंने कुछ एरर दे दिया है, प्राइस फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन फॉर कंटेंट प्लेसमेंट। ओके, अच्छा जी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अ, जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो ये वाली आपकी जो साइट है जिसके ऊपर आपने सारा कुछ कंफर्म करके इसको अपडेट किया है, वो यहाँ पे जो है वो अप्रूव होने के लिए चले जाएगी, वो अप्रूव होके यहाँ पे आ जाएगी। देन आप इसको सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने यूआरएल, अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ भी है, इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ ना आपका यूट्यूब चैनल वो भी अटैच हो जाता है, आपकी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं वो भी अटैच हो जाती हैं, ठीक है? यानी आपकी लिस्टिंग यहाँ से आपके फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम उस तरफ भी डिस्प्ले हो जाती है, और अगर वहाँ से कोई बंदा आके ऑर्डर करे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकता है। ये एक है इनका ना वो मोनेटाइज़ेशन कह लें हल्की-फुल्की, या कोई इस तरह का है। तो इन्होंने ना प्रोफाइल्स का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि फ़ेसबुक की प्रोफाइल हो, वो कितनी ग्रोथ वाली हो, और उसका क्या क्राइटेरिया हो, वो आप जब आके यहाँ पे यूआरएल देते हैं ना, तो ये उसको वेरीफ़ाई करने के बाद उसको भी अप्रूव कर देते हैं, ठीक है? सो आप यहाँ पे प्रोफाइल्स को जी, तो यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपकी जो प्रोफ़ाइल्स हैं सोशल मीडिया की वो अटैच हो जाती हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आप लोगों ने देखा होगा स्पॉन्सर्ड पोस्टें लगाते हैं लोग। यानी जिस बंदे का फ़ेसबुक का पेज या ग्रुप बड़ा एक्टिव हो और उसके अंदर मेंबर बहुत ज़्यादा हों, तो ना लोग उसमें जाके अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को, सर्विस को या किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ना पेड पोस्ट लगवाते हैं, ठीक है? पोस्टिंग करते हैं और पेड पोस्ट लगवाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत बड़े-बड़े अथॉरिटी पेज हैं जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, और 24 घंटे अगर वो पोस्ट लगाएँ तो उसके ऊपर 400-400 500-500 के करीब कमेंट्स और इस तरह से व्यूज़, लाइक्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोफाइल्स होती हैं ना, उनके ऊपर जाके अगर आप पोस्ट लगवाते हैं ना, तो वो पेड पोस्ट होती है, ठीक है? वो जिस जो ओनर होता है ना, वो उसके पैसे चार्ज करता है। जिस तरह हमने कल देखा था सिनेरियो के अंदर, उन्होंने कहा कि अगर आपने बैनर लगवाना है, यानी अपना ऐड लगवाना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके हम $500 पर मंथ चार्ज करेंगे। तो इसी तरह उन प्रोफाइल्स के ऊपर ना पोस्टिंग करने के
लोग जो ओनर है ना वो पैसे लेते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करने के पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे वो वाला सीन भी है। अगर आप में से किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल, किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल या किसी की फेसबुक प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है कि वो चाहता है कि मैं इसको इसके साथ एडसे के साथ मोनेटाइज करूं, तो यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर उनकी ट्रैफिक को, उनकी ऑडियंस को देखते हुए पेड पोस्ट लगवाने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ से अपनी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं उनके जरिए से भी अर्न कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। इसी तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल जो है वो भी अटैच हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसके लिए इनका जो है ना रिक्वायरमेंट वो थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर किसी के पास इतना ग्रो किया हुआ फेसबुक पेज है और अगर आप समझते हैं कि वो इस क्वालिटी का है कि उसमें पेड प्रमोशंस आप पहले भी करते हैं और करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो तो वो आप यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर की प्रोफाइल है तो वो आप मोनेटाइज कर सकते हैं, या कोई और दूसरी जैसे लिंक्डइन वगैरह या पिंटरेस्ट, ठीक है, जैसे पिंटरेस्ट है वो, जैसे कोरा की प्रोफाइल है वो, तो वो अगर आप लोग मोनेटाइज करना चाहें इसके साथ तो वो एक प्लस पॉइंट है जो मेरे ख्याल में बाकी प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड नहीं करते। तो ये एक बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है जो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो आप वो वाली प्रोफाइल्स जो हैं वो यहाँ पे आके मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल में ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो 2 सेक्शन जो हैं वो आपसे रिलेटेड हैं, जिन पे आपने थोड़ा-सा काम करना है, और देन तीसरा सेक्शन जो हमारा टास्क वाला है, उसको आपने फ्रीक्वेंटली जो है विज़िट करते रहना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि यहाँ पे कोई बंदा हमें आके अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा, या हमें किसी को क्लाइंट ने कोई वो रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी हुई, या इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक है जी। तो ये है हमारा आज का ये एडसे का ओवरव्यू एज अ सेलर मोड, ठीक है, जब आप सेल कर रहे होंगे। 2 चीज़ें आप अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर लगा सकते हैं। नंबर 1 अपनी वेबसाइट्स, नंबर 2 आप सोशल मीडिया लिंक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सोशल मीडिया लिंक्स, इनका एक रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप ऐड करें इसको, सोशल मीडिया को, प्रोफ़ाइल को ऐड करने के लिए आएँ, तो आपको वो सारी रिक्वायरमेंट वन बाय वन बता देंगे। इनको पढ़ें, पढ़ने के बाद अगर आप देखते हैं कि हम इस पे फुलफ़िल करते हैं, पूरे उतरते हैं, तो अपनी प्रोफ़ाइल का लिंक इनको सबमिट कर दें, तो ये उसको देखने के बाद उसको वेरीफ़ाई करने के बाद अटैच कर देंगे, ठीक है जी। तो उस पे आपको पेड प्रमोशन के लिए लोग जो है वो भी राब्ता कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट है, पॉज़िटिव पॉइंट है एडसे का, ठीक है जी। अब हम इसका अकाउंट एज़ अ बायर स्विच करके अब हम वो चीज़ देखेंगे कि बायर के तौर पे आप इसको कैसे ले सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको स्विच करने लगा हूँ अपने अकाउंट को एज़ अ बायर मोड। तो वहाँ पे अब मेरे सामने लिस्टिंग आ जाएँगी, मेरे सामने फ़िल्टर आ जाएँगे, ठीक है। तो उन लिस्टिंग्स को, उन फ़िल्टर्स को मैं देख के तो फिर आपको कुछ चीज़ें और मज़ीद बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना एज़ अ बायर काम करने के लिए कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो आपको बता देती हैं कि ये अच्छा सेलर है और ये बुरा सेलर है। पहली बात तो हमारे पास फ़िल्टर आ जाते हैं जो क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देते हैं। इनको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि प्राइस रेंज आपको क्या चाहिए, आपको डीए क्या चाहिए, डीआर क्या चाहिए, स्पैम स्कोर, सर्विस टाइप, मंथली ट्रैफ़िक, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक बाय एह्रेफ्स, ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। लिंक टाइप कैसी चाहिए, कौन-सा कंट्री हो, लैंग्वेज, कैटेगरीज़ एंड व्हाटएवर ईच एंड एवरीथिंग जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे फिर जो पब्लिशर है उसके हवाले से कि उसका कंप्लीशन रेट क्या हो, लाइफ टाइम क्या हो, टास्क कितनी कंप्लीट कर चुका हो, ये फ़िल्टर अप्लाई करके हम लिस्टिंग को वेरीफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। वरना हमारे पास ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से बेहतरीन लिस्टिंग जो होती हैं वो टॉप पे होती हैं, और जो थोड़ी-सी कह लें कि नकम्मी लिस्टिंग्स होती हैं वो एंड पे होती हैं। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ना, वो आपको बड़ी सस्ती-सस्ती नज़र आएगी। ये देखें, अब प्लेसमेंट $15,
आर्टिकल $20 का, मिनी आर्टिकल 17 का, लॉन्ग आर्टिकल $25 का। यानी अगर कोई ये वाला लिखवाएगा तो 15 ये और $40 में ये डन हो सकती है। इसी तरह नीचे मूव करते जाएं तो 15, 20, 25, 30 इसी के अंदर सारा ना घूमता है। ठीक है जी। तो अब आगे मूव करते हैं हम। ये लिस्टिंग हमारे पास सारी नज़र आ रही। अच्छा, ये वो हैं जो वेरिफाइड पब्लिशर्स हैं, इनकी प्रोफाइल के साथ ये वाला आपको ग्रीन टिक या ऑनर कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पे ऑल पब्लिशर आ जाते हैं, जिनको काम मिला है या नहीं मिला, उनकी प्रोफाइल की कोई रेटिंग है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका वो बैलेंस होगा जो आपको आप के पास आपके अकाउंट में होगा, आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं और आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आप थोड़ा-सा नीचे आएँ। अच्छा, मैंने आपको यहाँ से ना एक और मज़े की बात बतानी थी कि जब आप किसी बंदे के साथ ऑर्डर को प्रोसीड करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, तो अब इसका स्पैम स्कोर 19% है, नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है। ये इसका स्पैम स्कोर 1% है और मुझे टेक्नोलॉजी की निश से चाहिए और ये 15-17 और ये सारा कुछ रेट वग़ैरह, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट कंट्री है, इंग्लिश लैंग्वेज है, डू फॉलो लिंक मिलेगी मुझे, तो मैं ना यहाँ से बाय पोस्ट के लिए चला जाता हूँ। जैसे ही मैं बाय पोस्ट के लिए जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बताया जाएगा कि आपने ये वाला सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें आप, तो ये आपके कार्ट में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर करें जी, ये कंटेंट के लिए ये कंटेंट आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा, तो वो आपको कहेंगे कि आप यहाँ से ना आर्टिकल भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। डू यू हैव कंटेंट और ऑर्डर हाई क्वालिटी? आर्टिकल कंटेंट प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं हम, यूआरएल इसने हाइड किया हुआ है। 1 मिनट ठहरिएगा, ये यहाँ पे हमारा ऑर्डर नहीं हो रहा क्योंकि आर्टिकल नहीं है इसको। लास्ट टाइम मैंने टेस्ट किया था एक चीज़ को, वेबसाइट जो लिस्ट करके बैठा होता है ना, अब ये तो वेरिफाइड बंदा है, तो इसने क्या किया हुआ है, अपना ईमेल वगैरह जो ना हिडन किया हुआ है, वेबसाइट का यूआरएल भी हिडन किया हुआ है, ठीक है। ये तब भी शो करेगा जब क्लाइंट इसके सामने आएगा, ठीक है। लेकिन ओनली पब्लिशर्स आई हैव वर्कड, ओके। सो मैं वापस पब्लिशर की लिस्ट पे चला जाता हूँ और वहां से जाके किसी और बंदे को देखते हैं जिसका यूआरएल हमें वेबसाइट का नजर आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आउटरीच करने में और आसानी हो जाएगी। वो कैसे, साइट का रेट, उसका डीए पीए डीआर हर चीज, स्पैम स्कोर, मंथली ट्रैफिक, यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग तो यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। सो जैसे ही आपको यूआरएल मिलेगा, आप उसको प्राइवेटली जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप जो प्लेटफॉर्म को पैसे देने हैं उनसे बच जाएंगे, यानी 5% या 10% प्लेटफॉर्म कहता है कि आपके ऑर्डर से मैंने रखना है, तो आप उससे बच जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमें यूआरएल किसी चीज़ का नज़र आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल बाय पोस्ट। तो अ, यहाँ पे ये कंट्रीब्यूटर है, इसका स्कोर है, आप ये 2 वेबसाइट हैं इसकी, आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। नहीं, 2 कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट करें इसको, इस बंदे को, और आगे वो आर्टिकल की बात कर रहा है, नहीं नज़र आ रहा मुझे। मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो अगर आपको वो यूआरएल मिल जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप उस बंदे से जाके प्राइवेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात, मेरे ब्लॉगर स्टूडेंटों जिन्होंने नई वेबसाइट्स बनाई हैं, चेक करो एएचएफ की ट्रैफिक कितनी है, 2, जस्ट 2 ट्रैफिक है, और ये बंदा लिस्टिंग करके बैठा हुआ है और इसका कंप्लीशन रेट 100% है। तो जाओ अल्लाह दो बंदो, जिसके पास वेबसाइट है, ब्लॉग है, आप लोगों में से, और 8, 10, 12, 15 ट्रैफिक भी उसके ऊपर आ रही है, सही है, उसका स्ट्रक्चर ठीक करो, जाओ एडसे के ऊपर लिस्ट कर दो।
आज से ही आपकी इनकम स्टार्ट होती है। ये जो मुझे सवाल करते हैं ना मुंह लटका के कि सर क्या होगा इसका, हमारी ये वेबसाइट किस खाते में, खू खाते में जाएगी, तो उस वेबसाइट को जाओ, जाके यहाँ पे लिस्ट कर दो, गेस्ट पोस्ट जो है वो अपनी अवेल करना शुरू कर दो। ठीक है जी। अब अगर आप इनकी डोमेन अथॉरिटी की बात करें तो आप कहेंगे कि सर इसका AHREF का ये तो है, तो डोमेन अथॉरिटी इसकी 23 है। तो जाओ जाके IMDB का लिंक लगाओ, उसको बैक लिंक लगाओ IMDB से मेन डोमेन को। इसी तरह से 2-3 और लगाओ प्रोफाइल बैक लिंक, तो डोमेन अथॉरिटी आपकी यहाँ पे चली जाएगी। इशू ही नहीं है डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करने का, अगर आपने गेस्ट पोस्ट ही सेल करनी है। ठीक है। तो देखो 2 ट्रैफिक वाला बंदा लिस्ट करके बैठा हुआ है, और मजे की बात ये है कि उसका कंप्लीशन रेट भी 100% है। और क्या बात है, ये बंदा गेस्ट पोस्ट सेल कर रहा है। चलो महीने में एक ही ऑर्डर आ जाए $20-30 का, इतना ही काफी है। सही है। इस तरह बहुत सारी, ये देखें AHREF की ट्रैफिक 11 है, लेकिन इसने डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज की हुई है। इसको देखें तो AHREF की ट्रैफिक इसकी 4 है, डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज की हुई है। ठीक है। डोमेन रेटिंग जो है वो उनकी कम है, इसकी 15 है, उसकी डोमेन रेटिंग 1 है। ठीक है। तो बाज लोग जो है वो रीडायरेक्शन करके भी अपनी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज कर लेते हैं, ओल्ड जो होती है एक्सपायर डोमेन उसके जरिए से। ये देखें इसकी डोमेन रेटिंग चेक करें, ट्रैफिक 10 है, और डोमेन रेटिंग जो है डोमेन अथॉरिटी इसकी 23 है। ये बंदा भी काम कर रहा है। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो परेशान ना हो, हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट एंड मल्टीपल ओपन पॉकेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो किसी ना किसी तरफ से जो इनकम आपको आना शुरू हो सकती है, कोई ना कोई इनकम स्ट्रीम आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। चाहे वो यहाँ पे लिस्ट करके, चाहे कल को हम उसको एडसेंस के साथ अप्रूव करवा दें, चाहे हम उसके ऊपर लोकल गेस्ट पोस्टिंग लेना शुरू कर दें, चाहे हम उसको ट्रैफिक को बढ़ा के स्पॉन्सर्ड एड जो हैं उनके लिए, सो व्हाट एवर, हम डिफरेंट, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। बट थोड़ा सा हौसला रखें, एतमाद के साथ चलें, और काम करना छोड़े ना अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है। सो ये थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक बात चलेगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं कोई 5-7-8, तो उनको समझाना थोड़ा सा जरूरी था। बात से बात निकली तो मैंने कहा चलें समझा देते हैं उनको भी। ठीक है। सो बाकी जो है हमारा एज अ बायर वो ये चल रहा है। तो जब आप अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग खरीदने के लिए आएंगे ना, तो आपने देखना है आपके क्लाइंट की निश के अंदर रहते हुए, अगर उसको बिजनेस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आप ऊपर भी फिल्टर लगा सकते हैं सारे के सारे। आप मैनुअल भी 1 बाय 1 जाके लोगों को सर्च कर सकते हैं, ट्रैफिक का फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम जो साइट है ना, कंटेंट प्लेसमेंट है, वो आपको वो 20, 25, 30 डॉलर, 40, हद $50 तक जो है वो मिलती है। ज्यादा महंगी साइट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से आप इतना प्रीमियम क्लाइंट जो कोई एजेंसी ओनर हो या हाई फाई पे करने वाला, उसको एंटरटेन नहीं कर सकते। हाँ, आम जो लोग हैं जिनकी 20, 30, 40 डॉलर डिमांड है, और वेबसाइट भी अच्छी हो और वेरीफाइड हो, तो आप यहाँ से वो लोग जिनका कंप्लीशन रेट 100% है, और उनकी लिंक का एवरेज लाइफ टाइम भी 100% है, उन पे ट्रस्ट करते हुए क्लाइंट को डायरेक्ट आके यहाँ से खरीद के दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपने क्लाइंट से, जिसने आपको ऑर्डर करना है, पेमेंट इन एडवांस लेनी है। ये ना हो कि वो कहे हाँ हाँ लगाओ मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, और आप यहाँ पे आके अपने अकाउंट में पैसे रख के क्लाइंट का ऑर्डर करवा दें और बाद में वो आपको पेमेंट ना दे। पेमेंट, हमने वो रूल पढ़ा था बिजनेस रूल के, पेमेंट इन एडवांस और पोस्टिंग इंस्टेंट। सो अब आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। देखें, जो लोग मैनुअल आउटरीच करेंगे उनके पास 2 ऑप्शन वो हैं कि वो साइट को ला के यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं या लोकल सेल आउट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन। जो लोग मैनुअल आउटरीच नहीं कर सकते वो यहाँ से ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, यानी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा प्लेटफॉर्म को देना पड़ेगा। ठीक है। जो उन्होंने परसेंटेज रखी हुई है, तो वो यहाँ से वेबसाइट्स लेके आगे ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। सो मैनुअल आउटरीच वालों के पास 3 से 4 ऑप्शन है, और जो नहीं कर सकते वो यहाँ से वेबसाइट्स उठाएं और यहाँ से आगे रीसेल करना शुरू कर दें। ठीक है।
फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर किसी के पास अच्छा सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो वो अपने प्रोफाइल को यहाँ पे लाके मोनेटाइज करवा दे। हो सकता है उसको यहाँ से कोई ऑर्डर जनरेट हो जाए। सो इस प्लेटफॉर्म ने हमें काफी सारी डायरेक्शंस दे दी। यू कैन वर्क ऑन एनीवन, या आप सब की सब के ऊपर वर्क कर लें। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स डिपेंड्स अपॉन द स्पेंडेज ऑफ योर टाइम। ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। ठीक है, मैं दोबारा काउंट करवा दूं आपको। आप मैनुअल आउटरीच करें, साइट को यहाँ पे ला के लिस्ट कर दें। गेस्ट ब्लॉगिंग की ये जो सारी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें से आपको इनकम स्ट्रीम्स जो है वो कहाँ कहाँ से मिलेंगी। मैनुअल आउटरीच करें, मैनुअल यानी लोकल क्लाइंट के साथ डील करें, वो सेल करें, पहली आपके पास ये इनकम स्ट्रीम है। उस मैनुअल आउटरीच की गई साइट को ला के आप यहाँ पे लिस्ट कर दें, यहाँ से इनकम जनरेट करना शुरू कर दें, ये दूसरी इनकम स्ट्रीम है आपके पास। तीसरी, यहाँ से साइट उठाएं और उसको जाके बाहर क्लाइंट्स को बेचना शुरू कर दें, ये इनकम स्ट्रीम है। या यहीं से साइट उठाएं और यहीं से क्लाइंट को बेचना शुरू कर दें, ये इनकम स्ट्रीम है आपके पास। या अगर आपके पास सोशल मीडिया के अच्छी प्रोफाइल्स हैं तो आप उनको यहाँ पे लाके मोनेटाइज करवाएं और उनसे अर्निंग करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में ये जो इतने सारे आपके पास पॉइंट्स हैं, ये जो इतने सारे आपके पास फैक्टर्स हैं, दीज आर इनफ, ये काफ़ी हैं इसलिए कि आप किसी ना किसी तरफ से, किसी ना किसी तरीके से हाथ पांव मारते मारते अपना ऑर्डर जो है वो जनरेट करवा लें। ठीक है, सो हमारी इस ट्रेनिंग के अंदर यानी अब मल्टीपल वेज हैं। और आप डे फर्स्ट जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं था वो आज अपने आप को जज करके देख लें। क्या आप इनफ एजुकेट नहीं हुए? क्या आप लोगों को रास्ते नजर आना नहीं शुरू हुए कि हम किस तरह से इस चीज को, इस छोटी सी स्किल को सीखते हुए काम कर सकते हैं? ठीक है, सो बाकी की जो टेक्निकल चीजें हैं, वाया कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ, वाया डीलिंग क्लाइंट के साथ, आप टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे, उनमें हमारी सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। सो एडसे एक बड़ा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इस सारे काम के अंदर आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इस तरह के और प्लेटफॉर्म भी हैं। ठीक है, और उनको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद था आप लोगों को एक ट्रैक देना। ट्रैक मिल गया है, अब इस ट्रैक पे काम करते हुए चाहे आप एक एसेट क्रिएट करें या दूसरा करें या तीसरा, इस तरह के और प्लेटफॉर्म भी हैं जो वेरीफाइड हैं, अथेंटिक हैं, और उनके ऊपर महंगी गेस्ट पोस्ट भी सेल होती हैं। जाएं, जाके रिसर्च करें कि ज्यादा प्रीमियम क्लाइंट किस के ऊपर हैं। आप इधर भी लिस्ट लगाएं, आप उधर भी लिस्ट लगाएं, किसी और प्लेटफॉर्म को देखें, उधर भी लिस्ट लगाएं। 3-4 प्लेटफॉर्म हो आपके पास, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से तो आपको रिस्क आना शुरू होगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। ठीक है, उम्मीद रखें, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे और अपने दौरे बाजू पे काम करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हमें जो है वो इनकम जनरेट होगी। सो आज का जो हमारा ये सेशन था, ये एडसे के बारे में एक कंप्लीट गाइड थी। मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ रहती हो जो इम्पोर्टेंट हो और हमने डिस्कस ना की हो। बाकी एक वाइज पर्सन जो सीखने के लिए निकलता है, जब वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है तो उसको प्रॉपरली रीड आउट करता है, वो हर स्टेप से सीख रहा होता है कि इस प्लेटफॉर्म ने क्या कहा है, मुझे क्या यहाँ पे टर्म दी है, क्या यहाँ पे कंडीशन दी है, और मे भी कल को ये अपडेट हो और इसमें कुछ और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें आपके लिए आ जाएं सामने, तो आप उनको भी देखते हुए काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक कंप्लीट गाइड जिसमें हमने ऑलमोस्ट हर चीज को कवर अप करने की कोशिश की है, विद रिस्पेक्ट टू सेलर मूड, विद रिस्पेक्ट टू बायर मूड, और हमने काउंट किया है उन सब इनकम स्ट्रीम्स को जो एज अ गेस्ट ब्लॉगर, एज अ गेस्ट ब्लॉग सर्विस प्रोवाइडर जो है वो, और एज अ गेस्ट पोस्टिंग सेलर जो है, हम डिफरेंट वेज, डिफरेंट एंगल से इन इनकम स्ट्रीम्स को देखते हुए अपनी इनकम को स्टेबल कर सकते हैं इंशाल्लाह। बट हर काम एक टाइम मांगता है, वो टाइम उसको देंगे तो उसके रिजल्ट आपको आना शुरू होंगे। जल्दी का काम शैतान का। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब 15 दिन हो गए मुझे इस चीज़ पे काम करते हुए, मुझे तो ईमेल का रिस्पॉन्स भी नहीं आया,
तो फिर उस बंदे का कोई इलाज नहीं है। उसको चाहिए कि कोई और चीज़ जाके ढूँढे, किसी और जगह पे काम। जिस बंदे में सब्र, तहम्मुल, पेशेंस नहीं है, उसके लिए अच्छे वाली देर पा कामयाबी भी नहीं, ठीक है? जिस बंदे में सब्र है, तहम्मुल है, पेशेंस है और वो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, उसकी जो कामयाबी होती है, वो भी ऐसे ही होती है, वो जल्दी खत्म होने वाली नहीं होती, ठीक है? सो कीप इट इन योर माइंड, ये बड़ा एक पावरफुल फैक्टर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। टाइम दें, जितना बड़ा मकसद उतना ज़्यादा टाइम, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है? सो टाइम दें, अपनी फ़िज़ूल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको छोड़ें, टाइम दें और फिर देखें कि अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ फ़रमाएँगे इंशाल्लाह ज़रूर। इफ़ एनी पर्सन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई बैक कर देता हूँ, ठीक है? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।